हेलो स्टूडेंट। बार बार गेट बंद करिए। हाँ कर दे बंद। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, ये आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 जो अभी 2 महीने पहले पेपर हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके जी के जीएस के पूछे गए हैं वे सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसकी पहली क्लास आ चुकी है जिसमें हमने इतिहास के टोटल क्वेश्चन को कवर अप किया है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद हम कवर करेंगे कला एवं संस्कृति। ठीक है, इतिहास के मैंने 106 क्वेश्चन कवर किए थे। यहाँ तक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं पहली क्लास में। आज हम कवर करेंगे कला एवं संस्कृति। देखिए, कला एवं संस्कृति वैसे तो ये इतिहास का ही पार्ट है आपका, लेकिन इसको इसमें जो है स्टैटिक जीएस में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का दहन किस दिन होता है? जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके द्वारा होली का दहन किस दिन होता है? तो होली का दहन जो है फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। कब होता है? फाल्गुन पूर्णिमा को होता है। ये फेज 12 2024 में क्वेश्चन पूछे गए आपके और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अखम लक्ष्मी देवी अखम लक्ष्मी देवी को खालिस्तान नृत्य में उनके योगदान के लिए 2018 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका मतलब है कि जो अखम लक्ष्मी देवी है इसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका संबंध आपका मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुरी से है। ठीक है, याद रखना, अखम लक्ष्मी देवी जो है मणिपुरी से संबंधित है, जिसे 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, अलारिप्पू जाति सवरम शब्दम वर्णम और तिल्लाना भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से है। तो अलारिप्पू जाति सवरम ये जो शब्द है आपके सारे के सारे, ये किससे संबंधित है बेटा? ये सारे के सारे शब्द आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, ये भी आप याद रखना। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लाह रखा, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्लाह रखा किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तबला वादक से। ये तबला वादक है। ठीक है, अल्लाह रखा आपका तबला वादक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये मृदंगम से है। किससे है? मृदंगम से है। ठीक है, इनको बड़े अच्छे से आप रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम एसएससी 2024 में लेगी ये समझ लेना, सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, छठा क्वेश्चन है आपका, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में 2री शताब्दी ईसा पूर्व के किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? तो वो है आपका ओडिसी। उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो अवशेष मिले हुए हैं उनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाहू किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहू मेला जम्मू का एक प्रमुख त्यौहार है। तो बाहू मेला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, जो कि जम्मू कश्मीर के बाहू में काली मंदिर में लगता है। ठीक है, याद रखना। तो बाहू मेला का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। और जम्मू कश्मीर आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ। तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है, जो उस समय मंदिर में डांस करने वाली नर्तकी थी, उनसे ये विकसित हुआ। और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले जो है भरतनाट्यम को सादर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सादर की। ठीक है, तो भरतनाट्यम को पहले जो है सादर के नाम से जानते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से है। चेराव नृत्य का संबंध किससे बेटा? मिजोरम से है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो चेराव का संबंध मिजोरम से है, ठीक है। किस महाकाव्य से पुंडुचेरी के गरडी लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई? वो कौन सा महाकाव्य था आपका जिससे पुंडुचेरी के गरडी लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो उसका नाम है रामायण, ठीक है। तो रामायण दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है और पहला कौन सा है? महाभारत, ठीक है, याद रखना महाभारत। तो रामायण जो है ना महाभारत से पहला हुई थी, ये भी याद रखना, ठीक है, ओके। तो रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। महाभारत के कौन है? वेद व्यास है, वेद व्यास है, ठीक है, याद रखना, ओके। चलिए नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन। 2023 तक भारत में संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य कितने शास्त्रीय नृत्य शैलियों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो बेटा उनकी संख्या 8 है। कितने हैं? 8। तो कुल भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस भारतीय संगीतज्ञ की पहचान कीजिए जो किसी भी तारदार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका नाम है पंडित रविशंकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर, ठीक है, याद रखना। तो पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस भारतीय संगीतज्ञ की पहचान कीजिए जो सुशिर वाद जिसके फूंक मारकर बजाया जाता है ऐसे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है सुशिर वाद से संबंधित है, यानी पीपनी से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर बांसुरी वादक भी इसको बोल देते हैं। किस शहर में आगेरा त्यौहार मनाया जाता है? आगेरा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है बेटा? बम्बई में, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है आपका, आगेरा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बम्बई में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? तो ये आपका सतरिया, ठीक है। तो सतरिया किस राज्य का है? सतरिया आपका असम का है, ठीक है, याद रखना। और ये जो सतरिया है इसकी शुरुआत किसने की थी? वैष्णव धर्म को मानने वाले शंकर देव ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम से ही संबंधित आपका देवी कामाख्या मंदिर है जिसमें अम्बुबाची मेला आपका लगता है, ठीक है ना, अम्बुबाची मेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके 2024 में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां, कौन से त्यौहार में कोलम बजाया जाता है? कोलम किस में बजाया जाता है? पोंगल में, ठीक है, याद रखना, कोलम आपका पोंगल में बजाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदी खलम महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय में। तो मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा भी आपकी मेघालय में होती है। मेघालय में जो आपका मासिनराम है, ये जो मासिनराम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, याद रखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश आपकी मासिनराम में होती है। गारो हिल, गारो पहाड़ी, खासी जनजाति आपकी मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। गारो हिल, खासी जनजाति आपकी मेघालय में पाई जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो भारत का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मतलब जो सोयाबीन भी होती है। तो यहाँ पर चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है आपका, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, जेता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है? तो वह उत्तर प्रदेश का। जेता उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। जेता उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में किस राज्य में चैत्यागिरी विहार उत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, जेता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? बेटा उत्तर प्रदेश का। जेता किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य रूप है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। लाई हरोबा भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? मणिपुरी की। लाई हरोबा वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो लाई हरोबा मणिपुर का है, लाई हरोबा मणिपुर का है। 21वां, किस राज्य में धार्मिक त्योहार मोत्सु मनाया जाता है? नागालैंड में। किस राज्य में धार्मिक त्योहार मोत्सु मनाया जाता है? किस राज्य में धार्मिक त्योहार मोत्सु मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है। मोहन श्याम शर्मा पखावज से संबंधित है। मोहन श्याम शर्मा पखावज से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत
रूप के प्रतिपादक है उनका वास्तविक नाम क्या है? नारायण श्रीपाद राजहंस। क्या नाम है? नारायण श्रीपाद राजहंस। ठीक है बेटा। पद्मश्री पुरस्कार के विजेता गोसाविथु शेख हसन को नाद स्वरम बजाने के लिए जाना जाता है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसाविथु शेख हसन को जो है नाद स्वरम बजाने के लिए जाना जाता है। पंडित राम नारायण जी ने 2015-16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एक सारंगी वादक है। कौन है? सारंगी वादक है। ठीक है। राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से जाना जाता है बेटा? मारू गुज्जर। किस नाम से जाना जाता है? मारू गुज्जर। ठीक है। रानी करना कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 से सम्मानित किया गया था। रानी करना को जो है कथक में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 1996 से सम्मानित किया गया था। भारत के वैश्विक रूप प्रख्यात संगीतकार रिकी केज ने किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार जीता बेटा? विंड्स ऑफ संसार। किसके लिए जीता था? विंड्स ऑफ संसार। ठीक है। 29वां है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार भरतनाट्यम में निष्णात थे। सतरिया नृत्य रूप से भारत के किस राज्य में प्रचलित है? असम में। सतरिया जो है, सतरिया का संबंध किससे बेटा? असम से है, याद रखना। उसके बाद देखो, नृत्य और उसके उत्पत्ति के संबंध में राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। गलत। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सतरिया हिमाचल प्रदेश का नहीं है, सतरिया आपका असम का है। तो ये सही है, ये गलत है मतलब जो है। तो सतरिया आपका असम का है। लोक नृत्य उसके संबंधित राज्य के गलत संयोजन का चयन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके 2024 में आए हुए हैं, लेटेस्ट। ठीक है। देखो, धनगिरी गज महाराष्ट्र का है, डोल्लू कुनीता कर्नाटक का है, डांडिया रास गुजरात का, पाई का आपका केरल का है। ठीक है। रात वाली क्लास में था ये। पाई का आपका कहाँ का बेटा? केरल का। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, सही है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। पीपर हवा सिक्किम में, ये गलत है। ठीक है। बावी कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा का पीपर हवा स्तूप सिक्किम में स्थित है। डांग दरबार मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित होता है बेटा? गुजरात में। डांग दरबार मेला हर साल किस भारतीय राज्य में आयोजित होता है? गुजरात में। ठीक है, याद रखना। 35वां, प्रसिद्ध संगीतकार अबन मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबले से। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है बेटा? वायलिन से। किससे? वायलिन से। 37वां है ईद उल मिलाद नबी। ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार किस इस्लामी महीने मनाया जाता है? रबी अल अव्वल में। रबी अल अव्वल में। रामनवमी का त्यौहार किस हिंदू महीने में आता है बेटा? चैत्र में। इंपोर्टेंट है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाली संगीतकार कौन थे? एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? एस सुब्बुलक्ष्मी। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंगकर मनाती है, भारतीय राज्य असम से संबंधित है। भारत के कौन से पूर्वोत्तर राज्य में मेयोको त्यौहार मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। उपाल्लू श्रीनिवास एक मैडोलिन वादक थे जिन्हें 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य संबंधित है बेटा? कुचिपुड़ी से। किस असमिया कलाकार को सुधाकंठ कहा जाता है? भूपेन हजारिका को। किसे कहा जाता है बेटा? भूपेन हजारिका को। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में? कुचिपुड़ी की। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप संगीत और अभिनय का मिश्रण है, कहानी और नाटकीकरण करता है? जो ज़्यादातर भारतीय महाकाव्यों के लिए है, यह कथकली। कौन सा त्यौहार ढोल वाले त्यौहार 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से प्रसिद्ध है? वांगला। वांगला जो है 100 ड्रम के नाम से प्रसिद्ध है। 48वां, ईसाई धर्म में कौन सा पवित्र दिन शोक के रूप में मनाया जाता है? गुड फ्राइडे। कौन से संगीतकार घटम से कर्नाटक संगीत निकालते बेटा? TH विनायकराम। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है?
इसे छोड़ दो चलो। 51वां है, कौन सा राज्य है बोनालू उत्सव मनाता है? तेलंगाना। बोनालू उत्सव तेलंगाना मनाता है। संगीतकार श्याममणि देवी किस भारतीय राज्य संबंधित है बेटा? उड़ीसा से। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से कौन मेहर घराने में संबंधित नहीं थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो इसके मतलब पंडित रविशंकर संबंधित थे, अन्नपूर्णा देवी और अली अकबर खां संबंधित थे। ठीक है, याद रखना। 54वां, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? विष्णु नारायण भातखंड को। किसे पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया बेटा? राधेश्याम बारले को। किसे किया गया? राधेश्याम बारले को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 से सम्मानित किया गया? प्रभा अत्रे को। जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? अल्लादिया खान। कौन है? अल्लादिया खान। तो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? अल्लादिया खान है। कौन तानसेन के गुरु थे? स्वामी हरिदास थे। माधुरी बड़थवाल का संबंध किस क्षेत्र से? संगीत से। किससे बेटा? संगीत से। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम भूगोल को देखेंगे। ठीक है।